क्या किसी हिंदू को गुरुद्वारा साहिब, गिरजाघर या मस्जिद में जाने से रोका जा सकता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस धर्म से आप वास्ता रखते हैं या जिस धर्म से आप आते हैं, उसकी बजाय किसी दूसरे धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थल पर प्रवेश करने से आपको किसी ने रोका हो? ये कहा गया हो कि आप इस धर्म से वास्ता नहीं रखते हैं, इसलिए आप यहां नहीं जा सकते क्योंकि ये किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है। मेरे साथ तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ, लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की धर्म के हिसाब से लोगों को बांटने वाली उस नीति की जिसके तहत हिंदुओं को गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने से ना सिर्फ रोका गया बल्कि वापस हिंदुस्तान भेज दिया गया पाकिस्तान के बॉर्डर से। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और पॉइंट ब्लैंक में आज बात होगी कि अगर आस्था के आगे आपका लिबास, आपका धर्म आगे आता है तो फिर वो धार्मिक आस्था ही नहीं कहलाएगी। पाकिस्तान में बहुत सारे सिखों के धार्मिक स्थल हैं क्योंकि बंटवारे से पहले ज्यादातर सिखों के धार्मिक स्थल पाकिस्तान में थे और बंटवारे के बाद वो वहीं रह गए। इसलिए हर साल होता क्या है कि सिख बड़ी तादाद में जत्थों की शक्ल में श्रद्धालु बनकर इन तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, हजारों की संख्या। चाहे बैसाखी का मौका हो, चाहे बाबा नानक देव की जयंती हो, चाहे कोई अन्य महत्वपूर्ण दिन जब भी आता है जो कि धर्म से, आस्था से जुड़ा हुआ होता है, तो हिंदू धर्म के लोग भी कटास राज जाते हैं पाकिस्तान में और सिखों के भी बड़े बड़े जत्थे श्रद्धालु वहां पर जाते हैं और नतमस्तक होते हैं। इस बार भी बाबा नानक की जयंती पर 2000 के करीब श्रद्धालुओं का एक जत्था जो है पाकिस्तान जा रहा था। उस जत्थे में कई लोग ऐसे भी थे जिनके सर पर पगड़ी नहीं थी, वो हिंदू थे। या ये मान लीजिए कि क्या अगर कोई सिख अपने केश कटवा देता है तो उसे कोई ये थोड़ा कहेगा कि ये सिख नहीं है या ये सिख धर्म में आस्था नहीं रखता है। वो सिख धर्म से था, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर उसने बाल कटवा दिए तो वो गुरुद्वारा साहिब जा ही सकता है। और अगर कोई हिंदू भी है तो भी वो गुरुद्वारा साहिब जा सकता है। लेकिन इस बार जो जत्था ननकाना साहिब जा रहा था गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर, उसमें से 14 लोगों को, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ये कहकर वापस भेज दिया गया पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से कि आप हिंदू हैं, आप ननकाना साहिब माथा टेकने क्यों जा रहे हैं? आपका वीजा कैंसिल किया जाता है और आपको वापस हिंदुस्तान डिपोर्ट किया जाता है। और इन 14 लोगों में, जिनमें 3-4 परिवार भी शामिल थे, उनकी महिलाएं भी थी। और ये महिलाएं, हम ये कहें कि 60 साल से अधिक उम्र की थी। 50 साल से कम उम्र का एक परिवार, अपना एक तरह से भाई, उसका भतीजा, उसके दोस्त, ये सब मिलकर जा रहे थे, महिलाएं भी साथ। हुआ ये कि इस जत्थे को पिछले कल यानी 4 तारीख को अटारी वाघा के रास्ते ननकाना साहिब जाना था। बॉर्डर पर भारत की तरफ से अटारी में सारी औपचारिकताएं पूरी की गई, दस्तावेज देखे गए। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान अथॉरिटीज ने देखा, उन्होंने भी सब लोगों को जो है वहां पर उनका स्वागत किया और फिर उनको बसों में बैठने के लिए बोल दिया। जिन 14 लोगों को वापस भेजा गया है, उन 14 लोगों में से एक परिवार से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि जब वो बसों में बैठ गए, उन्होंने पेमेंट कर दी। उनको ये कहा गया कि ये बसें आपको सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाकर 13 तारीख को वापस छोड़ देंगे यहीं अटारी वाघा सीमा पर, तो आप वापस हिंदुस्तान जाएंगे। जब पेमेंट हो गई तो उसके बाद इमिग्रेशन भी हो चुका था। उनको 4-5 लोग आए और उनको कहा गया कि आप हिंदू हैं, आप बस से उतर जाइए, आप ननकाना साहब नहीं जा सकते। और उनके वीज़ा पर, जहाँ पर पासपोर्ट पर वीज़ा लगा हुआ था, वहाँ पर उनके कैंसिल की स्टैंप लगा दी गई। इसके बाद ये परिवार वापस आ गए। इनसे पूछा गया कि आप क्यों दर्शन करने के लिए नहीं गए, तो उनको यही बताना पड़ा कि उनको पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने इधर भेज दिया। जो लोग इनको बस से उतारने के लिए आए, उनमें 1-2 वर्दीधारी थे, बाकी सादे कपड़ों में थे। अब इनको नहीं पता कि वो कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन सिर्फ इस ग्राउंड पर 14 लोगों को वापस भेजा गया कि वो गुरुद्वारा साहिब क्यों जा रहे हैं जब वो हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि करतारपुर साहिब का कॉरिडोर जब बना था, जब उसका शिलान्यास रखा, इमरान खान तब प्रधानमंत्री थे, मैं उस वक्त भी गया लाहौर से। और जब गुरुद्वारा साहिब बनकर तैयार हो गया
और अगले साल इसको लोगों के आने जाने के लिए कॉरिडोर को खोला गया। उस मौके पर भी मैं करतारपुर साहिब दर्शन के लिए गया, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। मैं पंजाब से वास्ता रखता हूं, चंडीगढ़ में रहा हूं, किसी गुरुद्वारे में आज तक जहां हम गए हों हमें किसी ने नहीं रोका। और बहुत सारे पंजाब के ऐसे सिख भी हैं जो हिमाचल में या दूसरी जगहों पर जो हिंदू तीर्थ स्थल बने हुए हैं, देवी देवताओं के स्थल बने हुए हैं, वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, कोई नहीं रोकता है। तो फिर अगर कोई ननकाना साहिब दर्शन करने के लिए हिंदू जा रहा था तो पाकिस्तान बॉर्डर पर उसे क्यों रोका गया? यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हरियाणा से वास्ता रखती हैं। उन पर आरोप लगा कि पाकिस्तान एम्बेसी से मिलकर उन्होंने भारत की कई महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान के आईएसआई और हाई कमीशन में काम करने वाले लोग उनके टच में थे, जुड़े हुए थे और उनसे ये जानकारियां ले रहे थे। यह आरोप लगा। हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तान जाती थी, उसको क्यों नहीं रोका गया? हम गए, हमें भी किसी ने नहीं रोका। तो ये क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का बदला हुआ रूप है जो धार्मिक जत्थों में शामिल लोगों को भी झेलना पड़ रहा है? क्यों इतना सहमा हुआ है पाकिस्तान? क्यों इतना शक कर रहा है उन जत्थों को जो सिर्फ वहां दर्शन करने के लिए, ननकाना साहब को, पंजा साहब को देखने के लिए, शीश नवाने के लिए वहां पर जा रहे थे? मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान अथॉरिटीज को शक था तो इन जत्थों के साथ भारी संख्या में, चाहे सुरक्षा के लिहाज से, चाहे इंटेलिजेंस के लिहाज से, बहुत बड़ी संख्या में लोग तैनात रहते हैं जो अलग अलग एजेंसियों के होते हैं, पुलिस के होते हैं। इन लोगों पर नजर रखी जा सकती थी। इन लोगों को यह देखा जा सकता था कि आखिरकार ये वाकई दर्शन करने जा रहे हैं, इनकी मंशा कुछ और है। और मान लीजिए कि 2000 लोगों में अगर कोई 5 या 10 या 20, 50 हिंदू परिवार थे भी, तो क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है कि उन पर, या उनका सिस्टम इतना कमजोर है कि उन पर भी नजर नहीं रख पा रहा है? जब 2000 लोगों को आप अपनी निगरानी में दर्शन करने ले जाते हैं तो उनमें 10-12 लोग और भी अगर शामिल थे तो उनसे इतना इनसिक्योर क्यों फील करने लगे? ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि एक तरफ पाकिस्तान हुकूमत ये कहती है कि सिखों के जितने धार्मिक स्थल हैं उनको दर्शन दीदार करने के लिए वो हमेशा पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते हैं। तो आखिरकार इस बार जिन लोगों को वापस भेजा गया उनके लिए वो पलक पावड़े बिछाए क्यों नहीं बैठे थे? आखिरकार क्या ऐसा डर था कि उनको लगा कि इन महिलाओं को भी वापस भेज दो? अमरचंद दिल्ली से थे, जो 7 लोग टोटल थे, जो 14 वापस आए हैं उनमें से 7 लोग अमरचंद के परिवारी थे। अमरचंद कहते हैं कि उनके साथ 4 महिलाएं भी थी और 50 साल से कम उम्र का एक भी नहीं था। वो थे, उनके भतीजे थे, भाई थे, उनकी पत्नी थी, सब लोग थे। और उन 7 के 7 लोगों को जो है वो जब बस वाघा से लाहौर की तरफ जाने के लिए लगी हुई थी उनको उतार कर भेज दिया गया। उनका सवाल यही था कि क्या अगर मैं हिंदू हूं, मैं सिख परिवार से नहीं हूं, तो क्या मैं ननकाना साहब को देखने के लिए, वहां दर्शन करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए नहीं जा सकता? अगर कोई इसके अलावा कारण था तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने इस बात की प्रॉपर तस्दीक क्यों नहीं की कि जिस आदमी को वो वीज़ा दे रहे हैं वो आदमी वहाँ जाने लायक है भी है नहीं? अगर मान लीजिए किसी हिंदू को वीज़ा नहीं देना था कि आप ननकाना साहब नहीं जा सकते, वैसे तो ऐसा कोई कायदा कानून नियम है ही नहीं। खुद बाबा नानक ने अपने साथ सब धर्मों के लोगों को जोड़ा। उनकी शिक्षाओं पर ऐसा कौन सा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन अमल नहीं करता उनकी शिक्षाओं पर? तो फिर उनके द्वार पर जाने वाले इन लोगों के साथ पाकिस्तान अथॉरिटीज ने आखिरकार किस बिना पर, किस शक पर, किस डर के कारण इन 14 लोगों को जत्थे से अलग करके वापस डिपोर्ट कर दिया और ननकाना साहब नहीं जाने दिया? आखिर क्यों उनका हक नहीं है कि वो किसी धार्मिक स्थल पर जा पाए? इसकी एक वजह बताई जानी चाहिए थी। अगर कोई शक था उसकी तस्दीक करनी चाहिए थी। पाकिस्तान हाई कमीशन का यह काम था कि अगर इन लोगों को नहीं जाना चाहिए था ननकाना साहब तो उनका वीजा ही नहीं देते। वीजा देने के बाद
उसे बॉर्डर पर जाकर रिजेक्ट करना और उन लोगों को वापस भेज देना, ये तो कोई सही बात नहीं हुई। चलिए, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ का राइट है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन फिर ये ड्रामा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी हिंदुओं और सिखों से जुड़े हुए तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों पर कोई भी आ सकता है। आप तस्दीक कीजिए, अगर आपको ये बात पता चलती है कि ये लोग किसी भी तरह से आपके मुल्क के लिए खतरा हैं, ये महिलाएं जो बुजुर्ग वहाँ गई हैं, ये आपके मुल्क के लिए या किसी धार्मिक स्थल के लिए खतरा हो सकते हैं, तो उनको ये बताइए कि आपके कारण हमारे देश में या हमारे देश के इस जगह पर यह दिक्कत क्रिएट हो सकती है, इसलिए हम सुरक्षा के लिहाज से आपको वापस भेज रहे हैं। आप ये कह के वापस नहीं भेज सकते कि आप हिंदू हैं इसलिए आप गुरुद्वारा साहिब में क्या करने जा रहे हैं। क्या आज से पहले ननकाना साहिब में, पंजा साहिब में, करतारपुर साहिब में कोई हिंदू नहीं गया, कोई पारसी नहीं गया, कोई मुस्लिम नहीं गया? या फिर जो मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं, क्या उनमें कोई हिंदू नहीं गया? उनको रोका जाता है? मैं तो हर जगह पर गया हूं, देश में भी गया हूं, विदेश में भी गया हूं, मैं चर्च में भी गया हूं, मैं मस्जिद में भी गया हूं, मैं गुरुद्वारा साहिब में तो अक्सर जाता हूं, मैं मंदिर में भी गया हूं। हमें इस आधार पर आज तक किसी भी पश्चिमी या फिर किसी भी एशियाई देश से, यहां तक कि पाकिस्तान से भी आज तक वापस नहीं भेजा गया कि आप यहां दर्शन नहीं कर सकते। मैं तो खुद बता चुका हूं कि मैं करतारपुर साहब दोनों मौकों पर गया हूं, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। मेरे साथ ऐसे ही बहुत सारे उन जत्थों में और लोग भी थे, उन डेलीगेशंस में और लोग भी थे जो सिख नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको धार्मिक स्थल पर जाने से नहीं रोका गया, ना रोका जा सकता है। हम तो हर जगह जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं वहां जो भी बड़ा धार्मिक स्थल होता है उस पर जाके आते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को आखिरकार किस चीज का डर है, और पाकिस्तान हाई कमीशन को माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से जिन्होंने वीजा दिया उनको 4 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में पाकिस्तान जाने का, और फिर बिना कारण बताए सिर्फ उनको यह कह के वापस भेज दिया गया आप हिंदू हैं, आप गुरुद्वारा साहिब में क्या करने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान अथॉरिटीज एक रोना बार बार रोती है। जब मैं करतारपुर साहिब जा रहा था तो उस वक्त के जो सोहेल महमूद साहब उस वक्त जो है वो हाई कमिश्नर थे, उन्होंने जब हम वीज़ा लेने गए तो वो वैसे ही बातचीत करने लगे वहाँ पर कि जो डेलीगेशन जा रहा है करतारपुर साहिब, तो उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन में बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो जितने भी लोग कह रहे हैं करतारपुर साहिब जाना चाहते हैं, हम उनको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अगर कोई अजमेर शरीफ आना चाहता है तो वो 200 से ज़्यादा लोगों को वीज़ा नहीं देते, लेकिन हम खुले दिल से सबको वहाँ जाने का अधिकार दे रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद की थी और मैंने अपने सामने सुनी और देखी थी। सवाल ये है कि अब जो लोग अजमेर शरीफ या फिर दूसरे धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के लिए पाकिस्तान से आएंगे, तो यही भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी उनकी जांच करेंगी, और क्या इसी बिना पर उन लोगों को भी वापस भेजा जा सकता है? ऐसा होगा ना फिर? तो सवाल यह है कि आखिरकार आप दोहरा चेहरा क्यों रखते हैं? आपको सुन के कितना अजीब लग रहा होगा कि आप हिंदू हैं इसलिए आप गुरुद्वारा साहिब नहीं जा सकते, ये कह के आदमी को वापस भेज दिया जो अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं को साथ लेकर ननकाना साहिब जा रहा था, और ग्राउंड और कोई बता ही नहीं गई। और कोई वजह होती, सुरक्षा के लिहाज से किसी और खतरे का अंदेशा होता तो मान भी लिया जाता, लेकिन ये कह देना कि आप तो इस धर्म के नहीं है, फिर आप दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है कि ना तो जहां वो दर्शन करने जा रहे थे बाबा नानक ने कभी इस बात को तरजीह दी, और ना ही धर्म के नाम पर कभी किसी को किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से रोका जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का फॉलोवर हो। और पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपने इस किए पर शर्म आनी चाहिए, और अगर कोई वजह थी, कोई स्पेसिफिक रीजन था, तो वो देना बनता था, वो बताना बनता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इसलिए अब मुझे ये लगता है कि जब पाकिस्तान से लोग यहाँ अपने धार्मिक स्थलों पर आएंगे तो उनको भी इसी तरह की नीति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देश की सुरक्षा एजेंसियों का जिम्मा बनता है
कि अगर अमन शांति के लिए कोई भी खतरा है तो उसकी पूरी तस्दीक करें, उसको फॉलो करें, उस पर नजर रखें, और अगर वो किसी भी अनहोनी या किसी ऐसी मंशा से आया है तो वाकई उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। हर देश का अपना कानून होता है जिसके लिहाज से वो कार्रवाई होती है। लेकिन किसी को भी ये कह देना कि आप जिस धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं आप तो उस धर्म से जुड़े ही नहीं हुए, आस्था का ना कोई मोल होता है, ना कोई शक्ल होती है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। आज इतना ही। पॉइंट ब्लैंक में फिर आपसे होगी मुलाकात किसी नए टॉपिक, नए विवाद के साथ। नमस्कार।